यह है रूडो का क्वेश्चन नंबर 1.8। इस क्वेश्चन में दो बोट है ए और बी। यहाँ पर एक जो है बॉय है, मतलब एक ऐसा फ्लोटिंग करने वाला चीज जिसको रस्सी से नदी के बॉटम में बांध दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एक जगह है। तो मान लेते हैं रिवर जो फ्लो करती है, रिवर की स्पीड दिया गया है u। दोनों बोट की स्पीड जो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सेम है, ये है, और b दिया गया है। ये कह रहा है कि रिवर की डायरेक्शन में चलता है और फिर वापस आ जाता है। यहां से चलता है, यहां पर आता है, मान लेते हैं l डिस्टेंस कवर करता है, और फिर क्या करता है, वापस आ जाता है इसी जगह पर। इसको टोटल कितना टाइम लगा है, ये ए चल रहा है, ए के लिए है, तो t इक्वल टू जो लगा ए के लिए, मान लेते हैं टी ए जो लगा है यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, l। फ्लो की जब डायरेक्शन में जाता है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाती है v प्लस यू। जब ये वापस आता है और l डिस्टेंस कवर करता है, l अपान अब की बार इसकी वेलोसिटी जो माइनस हो जाएगी v माइनस यू। तो टी ए इक्वल टू एल को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर v प्लस यू और v माइनस यू, यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू प्लस v प्लस यू। तो u और u कट गया, यानी टी ए इक्वल टू आ जाएगा 2lv अपान, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस b। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमें पता है कि जब भी हम यहाँ से चलें, इस पॉइंट से चलें और ठीक यहाँ पर हो, जो नदी के परपेंडिकुलर अगर हमको फ्लो करना है, तो नदी अगर इस तरफ फ्लो कर रही तो हमें इसको एक एंगल लेकर के चलना पड़ेगा, एंगल लेकर के चलना पड़ेगा, जिससे हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, वी रिजल्टेंट जो है इस लाइन के बाद क्रॉस आए, ये बी डैश के अबाउट आए, और हम इस तरीके से यहाँ से थीटा पर जो है जब चलेंगे तो नदी की वजह से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो दूसरा ये कह रहा है, दूसरा जो पहुंचता है नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये इस तरीके से चलेगा। ये है v, अब की बार इसका v है, और ये है रिवर कितना है, u है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई v, रिजल्टेंट हो गया हमारा अंडर रूट v स्क्वायर माइनस यू। और जब ये एल डिस्टेंस कवर करता है, एल डिस्टेंस कवर करने में जब वापस आता है तो फिर क्या है, फिर जो यहाँ पर एंगल थीटा बना है वही एंगल थीटा बनाता है, और इस तरीके से तैरता है और पहुंचता है इस जगह पर। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ का केस है। यानी अगर इसको परपेंडिकुलर ग्राउंड पर जो आदमी, उसको अगर ये लगे कि ये क्या नदी की फ्लो की परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आदमी को नदी की फ्लो के जो परपेंडिकुलर से एंगल थीटा पर चलना पड़ेगा, क्योंकि नदी जो फ्लो कर रही है वो यहाँ से बहा करके इसको इस लाइन पर लाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं टीबी इक्वल टू एल अपान एल है, और इस डायरेक्शन इसकी नेट वेलोसिटी जो है रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस, दोबारा वापस जब आएगा तब भी वही वेलोसिटी इसकी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 2l रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम और आगे अगर बढ़ाना चाहें, टी ए को लिख सकते हैं 2lv अपान, इसमें से अगर हम यू स्क्वायर कॉमन ले लें, यू स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो वी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा अपान यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। यही काम अगर हम इसमें कर लें, 2l अपान, इसमें से अगर हम यू स्क्वायर कॉमन लें और फिर ब्रैकेट के बाहर कर देंगे तो हो जाएगा u, यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 1, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और हमें पता है इसमें दिया गया है ईटा टाइम्स, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया गया है ईटा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए आर पी इक्वल टू ईटा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ कितना है, रिवर, यानी v बाई यू की जगह पर क्या रख देंगे, ईटा रख देंगे। यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो टी ए बाई टी बी इक्वल टू
यहाँ पर देखिए 2LV/, यहाँ पर देखिए u स्क्वायर, v स्क्वायर v अपान यू होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ईटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब इसका न्यूमरेटर कितना है 2l, और ऊपर चला गया u, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 2l से 2l कट गया, ठीक है, एक u से एक u कट गया, v अपान यू इक्वल टू आ गया ईटा, यानी TA/TB इक्वल टू हो गया ईटा स्क्वायर माइनस 1 अपान ईटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो है ये है रूट में, ये रूट में है, देखिए ये रूट में है, और ये जो टीबी वाला हिस्सा ये रूट में है, तो ये न्यूमरेटर वाला क्या है, ये रूट में, ठीक है। तो ये है, अगर हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं TA/TB इक्वल टू ईटा के यहाँ पर रखेंगे 1.2, ये गिवन है 1.2, यहाँ पर 1.2 स्क्वायर जब हम करेंगे 1.44 आ जाएगा माइनस 1 अपान ईटा स्क्वायर माइनस 1.44 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0.44 इक्वल टू हम कहेंगे यहाँ पर, और 1.2 इंटू हो गया 0.44 अपान 0.44, 1.2 इंटू, अब इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे 0.44 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.663 आ जाएगा अपान 0.44। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट टेस्ट पास, और जो है रिवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे।